पुरुष के रूप में विकार के लिए है, विकृति को धारण करने वाली कौन सी आत्मा है दोनों के बीच में? जगदम्बा या परम ब्रह्म? हाँ, जगदम्बा में विकृति पहले से ही भरी हुई है। अगर विकृति नहीं होती तो फिर अपने पति का मान रखती ना। भले पति मर भी जाए तो भी भारत में परंपरा क्या है? क्या परंपरा है? भाई वो आत्मा ने भले शरीर छोड़ दिया तो भी अगले जन्म में वही आत्मा हमको संगी साथी के रूप में मिले, या वो मिले मिले न मिले बाढ़ में जाए, हम दूसरा कर लेंगे, हम अभी ही कर लेते हैं दूसरा। ऐसे धोखेबाज, दगाबाज या नहीं? धोखेबाज हुई ना। तो वो जो जगदम्बा बच्ची आई है परम ब्रह्म के सामने, वो विषयस हुई कि नहीं? विषैली हुई ना। तो वो विषैली है कन्या। कैसी विषैली? भारत माता तो छोटा रूप है, आत्मिक रूप है। पहले भारतवर्ष इतना बड़ा लंबा चौड़ा था, बर्मा मलाया तक फैला हुआ, लंका, ये क्या नाम, भूटान, नेपाल, सब इसमें, पाकिस्तान भी थे कि नहीं? अरे अफगानिस्तान तक भारत का वर्चस्व फैला हुआ था, है ना? इतना बड़ा। लेकिन पहले से ही इतना बड़ा भारत था कि पहले छोटा था, आत्मिक रूप में था, छोटा। तो वो परम ब्रह्म जो है वो सृष्टि के आदि में आत्मिक स्टेज धारण करने वालों में प्रजापिता के बाद वाली आत्मा थी या नहीं? महादेव के बाद वाली आत्मा है कि नहीं? हाँ, आत्मिक स्थिति में महादेव के बाद वाली आत्मा है ना परम ब्रह्म। तो बताया कि वो तो परम ब्रह्म माता है, सहन शक्ति में बड़ी हुई ना। और कम कौन हुई? जो बड़ा रूप धारण करती है 7 महाद्वीपों में फैल जाती है। फैल जाती है कि नहीं? हाँ, बड़ा रूप धारण। तो छोटे से बड़ा रूप धारण करने वाला कोई अवतार दिखाया है भगवान के? नहीं। कौन सा है? अरे भूल गए इतना देर लिखने में। हाँ, मछली अवतार, मत्स्य अवतार। तो मछली क्या करती है? मछली का स्वभाव क्या है? हाँ, छोटी कोई मछली को बड़ी मछली हप पकड़ जाए। जो मत्स्य अवतार होगा वो तो बड़े से बड़ा अवतार हो गया ना। अपन को भगवान समझने वाला तो क्या करेगा? अपने से सबको छोटा समझेगा। है तो सागर, ज्ञान सागर के अंदर है, सागर के अंदर है ना। सागर बिना भारत माता के होता है क्या? कम से कम भारत माता तो जरूर होता है, छोटा रूप तो हो। जो पृथ्वी का छोटा रूप है भारत, वो होता है कि नहीं? और सागर भी होता है। तो सागर बहुत बड़ा और वो भारत माता छोटी सी बच्ची है ना। कन्या तो छोटी होती है ना। तो क्या हुआ? उसकी गोद में है कि नहीं? पत्नी गोद में रहती है कि नहीं? नहीं है? हाँ, तो वो गोद के जैसे माता हो गई और वो सागर पिता हो गया। हो गया कि नहीं? और सागर में जो बड़े से बड़ी माछला है वो हो गई मत्स्यावतार। तो कौन हुई? कोई आत्मा है इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर जो बड़े से बड़ा माछला का रूप धारण करती है और ये समझती है कि बस मैं ही बड़ी हूं। और वो जो परम ब्रह्म के रूप में पार्ट बजाने वाली भारत माता है उसको भी हप्प कर लेती है। करती है कि नहीं? उसकी सास बन के आती है
तो सास बड़ी या बहू बड़ी? सास बड़ी। तो हप करेगी कि नहीं? अपने कंट्रोल में रखेगी नहीं? हा? अपने बुद्धि रूपी पेट में डाल के रखेगी कि नहीं? हाँ। तो देखो वो जगदम्बा क्या बन गई है? बड़े से बड़ा मगरमच्छ बन गई, इसलिए बंद हो गई। लेकिन क्या उसको ये पता है कि जो बड़े से बड़ा मगरमच्छ में बनी बैठी हूं, तो मैं सागर में रहती हूं या सागर के बाहर रहती हूं? किसके पेट में रहती हूं? सागर के पेट में रहती हूं ना। उसकी बच्ची है कि नहीं है? तो उससे बड़ा हुआ पेट बाप, जो उसे अपने पेट में रखता है, कि छोटा हुआ? बड़ा हुआ ना। तो उसको नहीं पहचानती। वो माछला ये समझता है कि बस मैं ही सबसे बड़ा हूं दुनिया। लेकिन तो वो सबसे बड़ा मगरमच्छ हुआ है? क्या है? महाकाली बड़ी मछली हुई। बड़ा मगरमच्छ कौन हुआ? बड़े से बड़ा मगरमच्छ कह दो जिसको पकड़ लेता है, अपने दांतों के बीच में चबाई लिया, दबाई लिया, तो किसी की ताकत नहीं। शेर की भी टांग पकड़ लेगा, बबर शेर की भी, तो वो छुड़ा पाएगा है? हाँ, वो नहीं छुड़ा पाएगा। तो उसको भी हप करेगा, थोड़ा थोड़ा करके खा जाता। लंबी चोंच होती है ना, दूसरा नाम देते हैं अजगर, मोटा सांप। उसकी जीभ ऐसी लंबी निकलती है कि एक बार पकड़ लिया किसी को, टांग ही पकड़ ली, तो धीरे धीरे उसको पूरा धीरे धीरे खा जाएगा कि नहीं? खा जाएगा। तो अजगर कहो, बड़े से बड़ा माछला कहो, है? उस बड़े से बड़े माछले के दिखाया जाता है कि वो कौन उसके ऊपर सवारी करती है। शास्त्रों में किसे दिखाया गया? एक अक्षर लिखो है? अरे भाई, गंगा, वारी बूढ़ी माता है, धक्क से लिख दिया। प्रश्न पत्र का जवाब देने में देर थोड़ी लगती है। हाँ, पढ़ाई पढ़ी है ना प्यार से। अच्छा, तो गंगा सवारी करती है। अब गंगा के कितने रूप? मुख्य रूप तो 3 है। एक आकाश गंगा, एक पृथ्वी की गंगा, एक पाताल की गंगा है। तो ऊंची तो ऊंची गंगा कौन सी हुई? आकाश। वो कौन? और सबसे ऊंची स्टेज में नदी के रूप में बहती है, ज्ञान की नदी है, ज्ञान गंगा। अरे एक अक्षर लिखो। हाँ, आदि लक्ष्मी माने वही राधा है कि नहीं? ऊंचे से ऊंची स्टेज में बहती है, पहाड़ों ही पहाड़ों पे। तो मैदान का कचरा पड़ेगा जहां मनुष्य ज्यादा रहते हैं? मनुष्यों का गंध पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। तो सबसे पवित्र नदी है ब्रह्मपुत्रा नदी है। बाबा ने नाम क्या दिया है? ब्रह्मपुत्री भी भारत में कहते हैं, यादगार है। तो वो बाप की बच्ची भी बनती है कि नहीं है? अरे तुम बच्चों के सर्व संबंध है बाप के साथ। तो तुम बच्चे जिनसे कहा और जिसके द्वारा कहा, जिस मुकर्रर रथ के द्वारा, उस मुकर्रर रथ की है बच्ची कौन है? जो दुनिया की गुरु बनती है। दुनिया की तो बाद में गुरु कही जाएगी, पहले दुनिया का जो बाप है उसकी गुरु है कि नहीं? उसको पार लगाने वाली है कि नहीं? उसको गुरु कैसे पार लगाती है? कठ बुद्धि है, काठ की बुद्धि, फिर भी पार लगाती है कि नहीं? किसको? जिसको पार लगाती है वो कठ बुद्धि के रूप में नहीं माना जाता है?
हाँ आदम, तो फिर क्यों कहा कि काठ की बुद्धि नवैया जो है वो ही पार लगा सकती है, जबकि उसमें रखा हुआ लक्कड़ बुद्धि भी पार जाता है? तो लक्कड़ को नदी में डाल दो तो अपने आप पार जाएगा, उसमें आत्मा तो नहीं है। और वो नवैया कैसी है, आत्मा है कि नहीं उसमें? तो वो तो सत्यवती के रूप में आत्मा है, सत्यवती के रूप में आत्मा है, तो वो तो मछली है। लेकिन उस मछली के पेट में भी कोई आत्मा है कि नहीं है? वो कौन है? कौन? उस मछली के पेट में दादा लेखराज आत्मा है, मगरमच्छ। हाँ, आदि लक्ष्मी वाली आत्मा को भी वो हप कर लेती है जगदम्बा। बेसिक ज्ञान सुना करके अपने प्रभाव में कर लेती है कि नहीं? हाँ, जगदम्बा माने ब्रह्मा कुमारियों की अम्बा है कि नहीं? हाँ, ब्रह्मा कुमारियों की भी अम्बा। और प्रजापिता ब्रह्मा कुमारियों की भी अम्बा रही है या नहीं? रही तो है, लेकिन टिक पाई कि भाग पड़ी हुई है, भाग गई, टिकी नहीं। तो